अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आहद। करोड़ों की सलामियां, करोड़ों के हार, करोड़ों का खाना, करोड़ों के तोहफे। पिछले कुछ महीने पहले इंडिया की तरफ से एक शादी ट्रेंड में थी अंबानी फैमिली की। आजकल पाकिस्तान में एक शादी ट्रेंड में है जिले सुबहानी फैमिली की। शादी क्या है, अभी हम मार्की के अंदर एंटर हुए हैं तो यहाँ पर हार मार्की के पूरे फर्श पर इस तरह से बिछाए गए हैं जैसे आप कह लें किसी चमड़े की फैक्ट्री में खालें सूखने के लिए रखी जाती है। मतलब पूरा फर्श भरा हुआ है हारों से, हर तरफ हार ही हार नजर आ रहे हैं। 500 के नोट, 1000 के नोट, 100 के नोट। अभी जब इनसे पता किया तो पता चला जी एक हार ऐसे है जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए, 2 लाख, 1 लाख, 50,000। काफी सारे ऐसे हार हैं इनके पास जो इनको दोस्तों की तरफ से दिए गए। इनका कहना ये है, इतनी बड़ी शादी थी, कितना पैसा लगा, किस तरह से लगा। छोटी सी बात मैं इनसे ये करना चाहूँगा कि ये शादी क्या वाकई खुशी में मनाई गई है या ये शो ऑफ था? ये भाई मेरे दोस्तों का प्यार था और दोस्तों का प्यार इतना लाखों करोड़ों में। भाई जिसके साथ जाहिर सी बात है, जब दोस्तों के साथ आप चलते हैं ना, दोस्त भी आपके साथ चलते हैं। भाजियाँ चाड़ियाँ संते वो लांदन पे नहीं, इतनी मेरी कोई खास किसी के साथ बाजी नहीं थी, बट उनके साथ अच्छा प्यार। और जब आप किसी के साथ कहीं पे खड़े होते हैं तो वो आपके साथ दोस्त खड़े होते हैं। ठीक हो गया, ये बात ठीक है आपकी। अच्छा, आपकी शादी में एक और चीज देखने में आई है। तो पाकिस्तान की शादियों में अक्सर होता है कि रास्ता रोक के वो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जाती हैं, पानी पिलाया जाता है, रिफ्रेशमेंट जैसे कह लें। तो आपकी शादी में हमें पता चला है जी दम पुख्त चल रहे हैं, रशियन चल रहा है। किस दोस्त की तरफ से था? ये चौधरी नईम इटली, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त है, बचपन का मेरा दोस्त है। उसने जो पानी पिलाया ना, वो पाकिस्तान किसी भी बारात को वो पानी नहीं, और हमारे वो पानी बोलते हैं इसको ना, उसमें दम पोख्त और टिक्के, कबाब, मीन कोई भी एवरीथिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। रशियन सलाद, मिठाई वगैरह और सब चीज़ें स्पेशल थी। उसने हर चीज़ जो है ना, अब मिठाई उसने लाहौर से मंगवाई है, ठीक है, मीन ये चीज़ें सारी उसने जो है ना, आइसक्रीम थी, हर चीज़ बस उसमें ना थी। ये एक ऐसी रस्म थी जो रोक के मतलब पानी वगैरह पिलाया जाता है। 50,000 60,000 में ये रस्म अच्छी शादी में हो जाती है। तो इन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है, 10-15 लाख पे ले गए हैं बकौल इनके दोस्तों ने। मैं कोशिश करता रहा जो इनकी वीडियोस देखी कि तनकीद के लिए कोई बात उठाऊं, लेकिन तनकीद के लिए बात कोई खास मिली नहीं है। हाँ, एक जगह पे ये चीज़ नज़र आई कि पैसा उड़ाया गया है। आपकी शायद कवाली नाइट थी या मेहंदी का कोई फंक्शन था कि हवा में उड़ाने वाला नोटों की बेहुरमती है, पाकिस्तान की करेंसी है, ये जो भी करेंसी है। उस हवाले से आपने किसी को मना करने की कोशिश की हो या आपने मतलब मुझे प्लान ही था ऐसा? मेरे दोस्तों की वीडियोस लगी हैं, मेरी टिकटॉक पे भी लगी हैं, जिले सुबहानी नाम से ये। मैं उनको रोक रहा हूँ, ठीक है, ना करो, बस करो सब चीज़ें। अब आपको पता है दोस्त ऐसे होते हैं जो मना नहीं होते, ठीक है। बहुत सी चीज़ों में मैंने उनको रोका है, बट उन्होंने अपनी मनाई है, तो मैं बेबस था। तो फिर जाहिर सी बात है, अब आप उसमें नाराज़ नहीं हो सकते। दोस्तों के साथ आपने भी इंजॉय करना होता है। क्या चीज़ ये दोस्त देखे ना जी, आप मैंने ये सुना है कि आपकी शादी में, पूरी शादी में इवन एक बटन भी आपका अगर है या आपने शेव भी करवाई है तो वो आपके पैसों से नहीं हुई। गाड़ियाँ हैं वो भी दोस्त दे रहे हैं, खाना है वो भी दोस्त दे रहे हैं, कवाल आए हैं वो भी लाखों में आए हैं, बड़े नाम थे कवाल। वो कवाल माशाल्लाह जी, शहबाज फयाज जो पाकिस्तान के इस टाइम टॉप 1 पे हैं, ठीक है, और हमारे राजा बाबर दाराम राजुकान के सदर है, ठीक है, फ्रांस के, उन्होंने दिए हैं उनकी। तो ये सारा कुछ ही दोस्तों की तरफ से था, आपकी तरफ से एक शेव के पैसे भी नहीं लगे। तो आप कह रहे हैं कि भाजियाँ भी नहीं चाड़ियाँ, खिचड़ियाँ वापस भी आम लियन। तो दोस्ती किस लेवल पे है ये? मतलब हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पर्सनैलिटी हो, लोग उन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी न किसी तरह से निकालने के लिए। ज़ाहिर है ताल्लुकात आगे चलता है सिलसिला। तो आप पर क्यों इतना निछावर करते रहे? 90 लाख 1 करोड़ के करीब आपको हार पड़े। 10-15 लाख का एक बैग था आपके पास, जी, वो भी आप बता रहे हैं दोस्तों की तरफ से। वो भी दोस्तों, एक यासर की तरफ से बैग था, साकिब ख्वाजा की तरफ से मेरा वो घड़ी थी, और राशिद, इमरान और यासर, एक दूसरा यासर है जो अभी इस शादी में शिरकत नहीं की उसने ना। इन तीनों की तरफ से जो वलीमा का जो अरेंज मेरा हुआ था उस पे था, उस पे भी तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए खर्चा आया था। माशाल्लाह। अक्सर ये सुना गया है आपको ये कहते हुए कि मैं इतना सब कुछ नहीं करना चाहता था, मेरे दोस्तों ने ये सब कुछ इतना कर दिया है। तो आपकी शादी में हमने गेस्ट देखे हैं, कोई गोरे थे, स्पेनिश थे शायद, वो भी अचानक थे या वो आपको पता था? वो मैंने खुद इनवाइट किए थे, वो मेरे दोस्त हैं, और वो इसलिए कि उनको एक पाकिस्तान का दिखाना भी था, पाकिस्तान वो आए, क्योंकि वो टीवियों में देखते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, बट पाकिस्तान एक पीसफुल जो है ना मुल्क है। तो उनको इसलिए इनवाइट किया था कि वो अच्छा एक इमेज लेके जाएं, और माशाल्लाह वो बहुत खुश हुए हैं, ठीक है। तो वो इधर ट्यूलिप में जहाँ पे नवाज शरीफ वगैरह आके रहते हैं, वहाँ उस रूम में ये एक अच्छा सिग्नेचर था। हमने अपनी तरफ से उनको VIP मीन चीज़ दी, प्रोटोकॉल हर चीज़ के, मीन वो यहाँ से खुश जाएं।
तो माशाल्लाह उनका एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक वापस ही कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। मुतमईन गए हैं पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से, बहुत सिक्योरिटी से, बहुत लोगों के रवैयों से? बहुत ज़्यादा खुश गए हैं और खाने उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के खाने भी उन्होंने सब ट्राई किए हैं, जैसे जितने भी मशहूर है जो पाकिस्तानी ब्रांड है, तो उन्होंने कोई भी आके यहाँ पे बाहर का ब्रांड का खाना नहीं खाया, क्योंकि पाकिस्तानी उन्होंने ब्रांड खाए हैं सारे। तो वहाँ पे उन्होंने खाने भी खाए और बहुत उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो ये आपकी जो कवाली नाइट हुई थी, ये सराय आलमगीर में, खारिया में, ये ग्रैंड मार्केट में हुई थी, तो माशाल्लाह ज़बान से वो उसमें भी अच्छा खासा इंतजाम था खाने की तरफ से, वो भी आपकी तरफ से नहीं किया गया? ये जो ग्रैंड मार्केट के ओनर है ज़मान साहब, उन्होंने जो है ये चीज़ बिल्कुल फ्री और सेराबंदी, जितने भी स्टे ये देख सकते हैं। अभी भी हम ग्रैंड मार्केट बैठे हैं, क्योंकि ये मेरी अपनी ग्रैंड मार्केट है, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो हमेशा मैं इनसे बहुत अरसे का ताल्लुक़ है, ये उनकी तरफ से था, तो उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया। और मैं, आपने बोला कि मैं कुछ क्या हूँ, मैं बिल्कुल एक स्वाद पोश आदमी हूँ, मेरे में और कुछ भी नहीं है, बस दोस्तों का साथ है। तो इस वजह से ये बिजनेस क्या है आपका? मेरा जो छोटा मोटा जो है ना, पेरिस में जो है ना टाइल का बिजनेस है। पेरिस में छोटा मोटा बिजनेस वाला काम नहीं है ये सारा कुछ जो है? नहीं, मेरा छोटे मोटे बिजनेस से नहीं होता। छोटा सा ये जोन खो के नाम से मेरी कंपनी है, तो पेरिस में ही है। वो टाइलें वगैरह और ये चीज़ें, जैसे ये पीवीसी की शीटें वगैरह लगी हुई हैं, ये चीज़ें सारी वहाँ पे मैं छोटा मोटा। अच्छा, एक और चीज़ है, देखने में ये आता है कि बड़े लोगों की जब बड़ी शादियाँ होती हैं तो उनको जो गिफ्ट्स मिलते हैं या जो हार या उस मद में जो पैसा आता है, तो वो उनके लिए ख़ास मायने नहीं रखता, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उनके पास होता है। मुझे नहीं पता आपका, शायद इससे अल्लाह करे ज़्यादा ही हो आपके पास, अल्लाह मज़ीद आपको ज़्यादा दे। तो अक्सर ये होता है कि लोग अनाउंस कर देते हैं कि जी ये पैसे, हार के पैसे, इस्लामियों के पैसे मैं फ़लाँ जगह डोनेट कर रहा हूँ, फ़लाँ जगह डोनेट कर रहा हूँ। आपने ऐसा कुछ सोचा है या पहले से कोई ऐसा आपका मिशन चल रहा हो? ये चीज़ें हमेशा हम करते हैं, सालों साल करते हैं, ये नहीं कि इस इवेंट पे हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे इलाके से पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे गांव से पूछ सकते हैं, मेरे दूसरे मासूमपुर ऊपर वाले से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें हम ज़रूर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जैसा कि जो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, मासूमपुर गांव को जो है ना, उसमें आपको हमारी असलियत जो हकीकत जो पता चल जाएगी कि मासूमपुर गांव क्या है। अच्छा जी, सबसे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे इसके आखिर में तो ये कि आपको बहुत मुबारक शादी की, बहुत अच्छे तरीके से जो शादी हुई, और फिर जो ट्रेंडिंग में आपको इस चीज़ की भी मुबारक। और फिर दुआ है आप सभी के लिए, मेरे अपने लिए, कि अल्लाह हमें भी ऐसे दोस्तों से नवाजे, ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ हमारी भी दोस्तियाँ हों। तो बहुत शुक्रिया जी।